हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग लेक्चर 12th पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोग का मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन यूनिट 2। चलिए, आज का टॉपिक है प्रेशर थर्मोमीटर। आप लोग दो थर्मोमीटर पढ़ चुके हैं, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रेशर थर्मोमीटर। देखिए, आप लोग का कुछ स्टूडेंट का डिमांड था, इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कुछ खोज रहे हैं ताकि उस बेस पे तैयारी कर सके। तो मैंने ओल्ड क्वेश्चन बैंक, देखिए इस सब्जेक्ट का इससे पहले आप लोग का बैच में नहीं था। मतलब एक नया सब्जेक्ट बनाया गया मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन। लेकिन क्या था, 5th सेमेस्टर सीनियर बैच का मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम उन लोगों सब्जेक्ट का नाम था। आप लोग देख सकते होंगे जो क्वेश्चन बैंक मैंने भेजा उसमें भी लिखा हुआ है ऊपर में, सब्जेक्ट का नाम मेजरमेंट एंड कंट्रोल। तो देखिए, आप लोग एक तो एएमपी में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोल लूप सिस्टम, ओपन सिस्टम पढ़ाए थे, वो मिला के, और उन लोगों का मेजरमेंट जो अभी पढ़ा रहे आप लोग का, वो दो सब्जेक्ट मिला के उन लोगों का एक नाम था मेजरमेंट एंड कंट्रोल। बट आप लोग का मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन है, तो मेजरमेंट का 50% रहने दिया सिलेबस ओल्ड के अकॉर्डिंग, और 50% चेंज कर दिया ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग। ठीक ना, जिसमें रोबोटिक्स वगैरह अंतिम में डाल दिया है, तो वो उसके अनुसार है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक ढूंढ भेजे हैं, तो जो क्वेश्चन जो चैप्टर का मिलेगा समझिए वो है, जो नहीं मिल रहा समझिए वो ओल्ड सिलेबस था, आप लोग का नहीं है वो टॉपिक पढ़ना। जैसे ओपन लूप, क्लोज लूप सिस्टम, और भी बहुत सारा टॉपिक मिलेगा, समझिएगा वो नहीं था आप लोग का पढ़ना इस बार, इस सब्जेक्ट में मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन में। तो उसे तैयारी ना करें, बिल्कुल भी ना तैयारी करें। जो आप लोग का टॉपिक मिल रहा है क्वेश्चन बैंक में, बस उसी का तैयारी करें। ठीक है, चलिए थैंक यू। ये तो हो गई आप लोग क्वेश्चन बैंक की बातें। अब स्टार्ट करते हैं प्रेशर थर्मोमीटर। देखिए, सिंपली है प्रेशर थर्मोमीटर, सबका एक ही काम है, मेजरिंग द टेम्परेचर। जो भी थर्मोमीटर है, जितना भी थर्मोमीटर बता रहे हैं, सबका एक ही काम है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करना। बस इस पर क्या यूज करेंगे हम लोग, जैसा नाम वैसा काम। प्रेशर यूज करते हुए हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे, इसलिए नाम पड़ गया प्रेशर थर्मोमीटर। तो देखिए, प्रेशर कैसे जनरेट होगा, फिर उसका टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका लिख दीजिए। थोड़ा देखिए, हम लिखावट नहीं समझ में आ रहा हो तो नाम लिखिएगा प्रेशर थर्मोमीटर, हेडिंग। ठीक है, प्रेशर थर्मोमीटर। अब इसमें जो हेडिंग है, ठीक है, इसमें जो हमारा हेडिंग है वो देखिए यहाँ लिखिएगा इंट्रोडक्शन में। सबसे पहला चीज़ इंट्रोडक्शन में क्या लिखिएगा, ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर बाय मेजरिंग प्रेशर एक्जर्टेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस और लिक्विड। ठीक है, किसी भी एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया था, मेजर किया था किस चीज़ का, टेम्परेचर को। लेकिन कैसे, बाय मेजरिंग प्रेशर, प्रेशर को मेजर करते हुए, ठीक है ना, टेम्परेचर को मेजर फिर किया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो कैसे करते चलिए देखते हैं। फिगर पहले समझाते हैं, तब समझ में आएगा सब कुछ, ये बात है। चलिए देखिए, ये इसका फिगर है। सबसे पहले यहाँ फोकस कीजिएगा, सबसे नीचे में यहाँ क्या लगा हुआ है, एक देखिए दो सेक्शन है, एक तो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, उसी में जुड़ा हुआ नीचे में लिक्विड का कंटेनर मान लीजिए एक है, ठीक है ना, मान लीजिए कि इस तरह का बल्ब है, ठीक है, और नीचे साथ में एक लिक्विड का भी कंटेनर है, बल्ब का है। अब देखिए, बल्ब में भी लिक्विड भरा हुआ है, देखिए जैसे, हाँ यहाँ दिखाए नहीं है, दिखा सकते हैं आप चाहे तो। बल्ब में भी लिक्विड है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको देखिए नाम क्या दे रहे हैं, मेजरिंग फ्लूइड। ठीक है, मेजरिंग फ्लूइड है नाम लिखा हुआ, मतलब मेजर करके फ्लूइड इसमें भर दिए हैं बल्ब के अंदर। इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठंडा है या जो भी हो, ठंडा ही रहता है इसमें, तो फ्लूइड भर दिए हैं। अब क्या देखिए, ये जो लिक्विड है, देखिए यहाँ नाम लिखे हुए कौन सा लिक्विड है, हॉट वाटर। ऐसे लिक्विड तो लिख दिए, लेकिन लिक्विड मतलब हॉट वाटर। पहले स्टार्टिंग में वाटर रहता है, फिर उसको हॉट करते हैं, तब वो हॉट वाटर कहलाता है। तो फाइनली इसलिए हॉट वाटर लिखा जाता है। पहले कंस्ट्रक्शन समझ लिए, फिर वर्किंग समझाएंगे। ओके, अब देखिए कैपिलरी ट्यूब समझ रहे, इसके थ्रू जाएगा पाइप से होते हुए, मतलब एक तरह से पाइप है ये, छोटा सा ट्यूब मतलब कैपिलरी ट्यूब, यहाँ से ये लिक्विड जाएगा। अब ये देखिए बर्डन ट्यूब, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स FM सेमेस्टर 4th में आप लोग पढ़े होंगे बर्डन ट्यूब करके, बर्डन गोज प्रेशर, ये टॉपिक था। तो उस समय भी वही चीज़ था। आप लोग अगर नोट्स रखे होंगे तो FM का निकाल के दे सकते हैं, बर्डन ट्यूब का एक लाइन में समझा देते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए ऐसे अभी है शेप में, ठीक है, तो ये फैलता है, जब इसमें प्रेशर आएगा जनरेट, तो ये ऐसे हो जाएगा, कैसे, ऐसे देखिए इस तरह हो जाएगा फिर, ठीक है, थोड़ा फैल जाएगा, जिसके कारण देखिए और किस चीज़ से जुड़ा रहता है ये, देखिए एक एंड इसका फ्री रहेगा, ठीक है, बर्डन ट्यूब का, और एक एंड तो जुड़ा हुआ रहेगा कैपिलरी ट्यूब से, जहाँ से लिक्विड आता फ्लो।
फिर लिंकेज एंड गियरिंग मैकेनिज्म भी बता दीजिएगा। ये लिंक है, इस तरह के लिंक बताए थे, लिंक टॉम वगैरह में पढ़ते थे, लिंक कहलाता था। तो ये आपका लिंक है ऐसे, ठीक है। अब इसी में देखिए गियर में गियर पिनियन लगा हुआ रहता है, बड़ा वाला गियर कहलाता है। यहाँ छोटा वाला पिनियन है, देखिए छोटा सा भी है तो पिनियन कहलाता है। ये छोटा सा एकदम दिख रहा होगा आपको लिंक में जुड़ा हुआ, वो सब चाहे नाम देना चाहे दे सकते हैं। और ये पॉइंटर होता है, देखिए ये जो है ऐसे तीर मारा हुआ पॉइंटर है। और स्केल, ये जो है हमारा स्केल शो करेगा, आखिर पॉइंटर स्केल से ही जुड़ा रहेगा। ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, इसका क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये हमारा प्रेशर थर्मोमीटर। तो सबसे पहले जो ये वाटर रहेगा, ठीक है, इसे हॉट करना चालू करते हैं। यहाँ से टेम्परेचर देंगे तो ये हॉट होगा। देखिए आप लोग एक ये भी पढ़े होंगे, लॉजिक सिंपली है कि एक कंटेनर के अंदर देखिए यहाँ पर लिक्विड है और इसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर इसे हॉट करते हैं, यहाँ से आग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये गर्म होकर फिर ऊपर जाने के लिए जगह ढूंढता है, प्रेशर लगाता है, ये ना बोलते हैं हम लोग। ये लिक्विड आगे कहीं निकलने के लिए जगह ढूंढेगा तो इसको जगह मिलेगा, ऊपर की ओर भागती है, ऊपर की ओर भागेगा तो ये यहाँ पर फोर्स या प्रेशर लगता है जिसे कहते हैं हम लोग। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी काम आएगा। कहाँ पर, जहाँ लिक्विड है तो हॉट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस जगह पर लिक्विड है, इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो वाटर हॉट हो गया। तो ये अपना प्रेशर कहाँ जनरेट करेगा, लगाएगा ऊपर जो बल्ब में मेजरिंग फ्लूइड है, ठीक है, वहाँ पर ये फोर्स लगाएगा यहाँ से ऐसे। तो यहाँ ये क्या होता है मेजरिंग फ्लूइड, ये यहाँ से फिर एक्सपांड होना स्टार्ट करेगा, मतलब आगे की ओर एक्सपांसन प्रोसेस होगा, क्लियर। ये ऊपर राइज करेगा, मतलब इसका लिक्विड यहाँ आएगा, जब लिक्विड यहाँ आने लगेगा तो ये एक्सपांड करेगा, बर्डन ट्यूब एक्सपांड होगा। मतलब ये ऐसे था तो इसमें तो लिक्विड भर दिया, प्रेशर आने लगा, जब प्रेशर आने लगा, प्रेशर के साथ आ रहा है तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर जो नया शेप होगा देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये न्यू शेप ऐसे हो जाएगा, जिसके कारण जो भी चेंजिंग आएगा तो ये लिंक और गियर भी घूमेगा, इसलिए पॉइंटर भी चेंज होगा। जहाँ था पॉइंटर मान लीजिए 0 में था तो कहीं ना कहीं स्केल में शो करेगा रीड, और इस तरह रीडिंग हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्केल में हम लोग सिंपल है, यहाँ हमारा प्रेशर लग रहा है, ओके। यहाँ कैसे लग रहा बताए, हॉट लिक्विड किए तो यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ, इसलिए नाम पड़ा प्रेशर थर्मोमीटर। यहाँ प्रेशर हुआ और यहाँ थर्मल एक्सपांसन हुआ, जिसके कारण टेम्परेचर चेंज हो गया, बर्डन ट्यूब में जो है ये चेंज हो गया, क्लियर है। तो इसलिए नाम पड़ा प्रेशर थर्मोमीटर कि कितना स्केल में शो करेगा, तो टेम्परेचर वहाँ से फिर हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, जो इंट्रोडक्शन के बाद वर्किंग प्रिंसिपल। दिस थर्मोमीटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ फ्लूइड। थर्मल एक्सपांसन कैसे होगा, ठीक है, जैसे ही हॉट वाटर हम लोग जो किए थे तो जो बल्ब में मेजरिंग फ्लूइड है वहाँ पर प्रेशर जनरेट हुआ अंदर में, और वो फिर राइज करेगा, कैपिलरी ट्यूब में बढ़ेगा धीरे धीरे, और वहाँ से एक्सपांसन होगा फ्लूइड का, ठीक है। फ्लूइड एक्सपांसन मतलब वहाँ से हुआ, पाइप का मतलब डायमीटर बढ़ा देगा, जैसे बर्डन ट्यूब बढ़ गया, मोटा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना, शेप साइज चेंज हो जाएगा, तो जिससे हमारा टेम्परेचर भी चेंज इन टेम्परेचर इज टू बी मेजर। जो भी टेम्परेचर चेंज होता है वो हम लोग स्केल में डिटरमाइन कर लेते हैं। टेम्परेचर चेंज कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस थर्मोमीटर। इस तरह का थर्मोमीटर में हम लोग टेम्परेचर चेंज जो होता है वो, जो कि प्रेशर विच रेले ऑन प्रेशर मेजरमेंट, जो कि प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर। देखिए एक मान लीजिए जो भी रीडिंग हुआ है प्रेशर का, बर्डन ट्यूब का मेन मकसद है प्रेशर। मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में स्केल में यहाँ पर प्रेशर शो कर रहा है 0 बार, 0 बार पे मान लिया जाता है कि 30 डिग्री मिलता है वैल्यू। मान लीजिए एग्जांपल बता रहे हैं कि 0 बार में 30 डिग्री वैल्यू है। अब यहाँ से राइज किया, यहाँ पर आया तो बर्डन ट्यूब फैला, यहाँ ऐसे हो गया शेप, जिसके कारण स्केल पॉइंटर घसकेगा, तो अब आ गया वैल्यू मान लीजिए 3 बार, ठीक है। तो कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, कन्वर्जन कि 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। कहने मतलब इस तरह, तो इस तरह माने प्रेशर बेस्ड पे थर्मोमीटर मेजरमेंट करें, जितना प्रेशर वेरी करेगा टेम्परेचर भी उतना ही वेरी करेगा,
टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसलिए पहले स्टार्टिंग का वैल्यू लिख लेते हैं कि कितना बार पे कितना टेम्परेचर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग अब जितना भी प्रेशर चेंज होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे फिर टेम्परेचर में भी। तो मतलब यहाँ से जो स्केल से मिलेगा हमारा प्रेशर ही मिलता है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग फिर टेम्परेचर भी मेजरमेंट कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं प्रेशर थर्मोमीटर, कि प्रेशर बेस्ड पे हमारा ये थर्मोमीटर होता है। क्लियर है। चलिए और इसका वर्किंग या कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन में पार्ट होता है वो नाम लिखा हुआ, बल्ब है, कैपिलरी ट्यूब है, बटन ट्यूब लगा रहता है, लिंकेज, गियरिंग मैकेनिज्म, पॉइंटर, स्केल अरेंजमेंट, जो जो फिगर में नाम है, ठीक है, वो लिख देना होता है। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए कंस्ट्रक्शन में और बल्ब है, बल्ब के बारे में 2 लाइन लिख दीजिए, कैपिलरी ट्यूब के बारे में 2 लाइन लिख दीजिए, बटन ट्यूब के बारे में। चलिए पढ़ के एक बार रीड कर लेते हैं। बल्ब का कहानी क्या है, बल्ब इज फिल्ड विथ मेजरिंग फ्लूइड, बताए थे इसमें मेजरिंग फ्लूइड भरा रहता है बल्ब में, लाइक मरकरी, माली मरकरी भरा हुआ है, और जो कि हाई प्रेशर पे फिल्ड रहता है, विच इज यूज टू कैलकुलेटिंग टेम्परेचर रीडिंग, जो कि मदद करता है, किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर रीडिंग कैलकुलेट करने में। जैसे ही अगर इसका प्रेशर जनरेट और बढ़ेगा बल्ब का, तो वो राइज होता है, कैपिलरी ट्यूब में जाता है, बटन ट्यूब फिर फैलता है और चेंजिंग आता है, जिसके कारण प्रेशर चेंज हुआ तो टेम्परेचर भी फिर चेंज होगा और रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। कैपिलरी ट्यूब, ए ट्यूब विथ ए कैलिब्रेटेड इनसाइड डायमीटर एंड लेंथ यूज टू फ्लो ऑफ लिक्विड एंड बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल सो इट्स फंक्शन इज एक्सपांड व्हेन प्रेशर इंक्रीज ऑफ फ्लूइड। सिंपली है कि ऐसा ट्यूब, ट्यूब मतलब पाइप टाइप का, जो कि दिख रहा है फिगर में, ट्यूब देखिए इस तरह का बटन ट्यूब, इनसाइड डायमीटर एंड लेंथ यूज टू फ्लो, इसके अंदर का डायमीटर जो लेंथ होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड का फ्लो होता है। सिंपली है, यहाँ पर लिक्विड का फ्लो होगा, वही लिखा हुआ है, लिक्विड का फ्लो होगा, यूज टू फ्लो ऑफ लिक्विड बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल पाइप होता है, एक होता है रिजिड पाइप, ये रिजिड ट्यूब नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो यह एक्सपांड होता है। सिंपली बताया था ऐसे था तो ऐसे हो गया मान लीजिए, तो एक्सपांड हुआ। अब कब होगा एक्सपांड, व्हेन प्रेशर इंक्रीज ऑफ फ्लो, फ्लूइड का प्रेशर जब इंक्रीज होगा हमारा। क्लियर है। तो कैपिलरी ट्यूब के बारे में 2 लाइन यहाँ भी लिखना है। और बटन ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब देखिए यहाँ भी था हमारा, ये सॉरी ये था कैपिलरी ट्यूब, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये भाग कैपिलरी ट्यूब है, इसके बारे में चलिए बताना था। इसका लेंथ और इस मतलब अंदर क्या फ्लो होगा, लिक्विड फ्लो होगा, और ये एक्सपांड मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है। देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, पाइप मोटा हो जाता है, फैलता है, तो मान लीजिए ज़्यादा फ्लो हो रहा है लिक्विड का, तो इस तरह भी हो जाता है, ऑटोमेटिक है ये, इस तरह आने लगेगा फ्लो, इतना मोटाई भी ले सकता है ये, और फिर जैसे कम हो गया तो ये फिर वापस अपना सेफ साइज में आ जाता है। अब बटन ट्यूब का एक ही काम है, ठीक ना, मेजरमेंट करना प्रेशर का। बटन ट्यूब इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस और लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ सेमी सर्कुलर मेटल ट्यूब, सेमी सर्कुलर टाइप का बना रहता है, ठीक है, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट करता है किस चीज़ का, प्रेशर का, और प्रेशर किस चीज़ का, गैस या लिक्विड जो भी उसमें फ्लो हो रहा है हमारा। क्लियर है। जो कि अब आइए वर्किंग में, वर्किंग है, देखिए क्या है वर्किंग, बल्ब इज सराउंडेड बाय कंटेनर विच इज फिल्ड विथ हॉट वाटर। देखिए बल्ब घिरा रहता है कंटेनर से, कंटेनर मतलब यहाँ देखिए ये है, इसको कैसे सब कंटेनर भी है, किसको, ये मान लीजिए कंटेनर लगा दिए, इसके अंदर ये बल्ब है, ठीक है, जितना आधा पार्ट बल्ब है और आधा पार्ट में लिक्विड भरा हुआ रहेगा, इसीलिए बोला जाता है, एक्चुअली बहुत तरह का डायग्राम बनता है, इसलिए लिखा जा रहा है बल्ब इज सराउंडेड बाय कंटेनर विच इज फिल्ड विथ हॉट वाटर, हॉट वाटर से कंटेनर भरा रहता है, और दज इस प्रकार बल्ब सेंसेस द टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेंस करता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द बल्ब, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है बल्ब पर तो रिजल्ट इन एक्सपांसन ऑफ लिक्विड, एक्सपांसन होगा लिक्विड का, सिंपली टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड का एक्सपांसन होगा, जिसके कारण प्रेशर अप्लाइड होगा एट बटन ट्यूब, बटन ट्यूब पे प्रेशर अप्लाइड होगा, और एंड एक्सपांसन ऑफ बटन ट्यूब भी एक्सपांड होगा, विच इज अटैच्ड टू ए पॉइंटर, जो कि अटैच्ड रहता है पॉइंटर से। बटन ट्यूब में क्या लगा रहता है, पॉइंटर, और पॉइंटर इज अटैच्ड विथ स्केल, पॉइंटर किससे अटैच रहता है, स्केल में, विच शो टेम्परेचर रीडिंग, जो कि टेम्परेचर रीडिंग दिखा देगा। क्लियर है। देखिए इस तरह का बना रहता है, स्केल में कहने का मतलब है इस तरह का रहेगा, मान लिया लिखा रहेगा 0 बार, यहाँ है 0 बार, यहाँ है 5 बार, तो यहाँ लिखा रहेगा 30 डिग्री 40 डिग्री, 2 तरह का लिखा होता है, यहाँ टेम्परेचर का भी लिखा रहेगा। स्केल ऐसा है या टेम्परेचर तो कर ही रहा है,
मेजरमेंट साथ साथ कन्वर्ट कर देगा, ऊपर में लिखा रहता है सबका टेम्परेचर का वैल्यू भी, ये कितना प्रेशर पे कितना टेम्परेचर होता है, इस तरह से टेम्परेचर हम लोग रीड कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए ये था आपका प्रेशर थर्मोमीटर। चलिए यहाँ तक करिए। थैंक यू।